Welcome to my channel All Job Notifications. So friends, today we will discuss IBPS RRB PO प्री मॉक टेस्ट नंबर 1 जो कि ऑली बोर्ड का है। अगर आपके पास ये मॉक टेस्ट हैं सो प्लीज़ अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए और अपना स्कोर शेयर कीजिए, ठीक है। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगी कि किस टाइप के करने हैं जो बिगिनर्स हैं, ठीक है। बाकी जो प्रो हैं वो तो अपनी तैयारी रखिए, फुल मॉक टेस्ट लगाइए अपने और साथ साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी करते रहिए, ठीक है। सो जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं वो लोग देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। कोई उसके लिए चार्जेस तो अप्लाई होंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए अपनी क्वेरी बिल्कुल बेझिझक होके पूछिए। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आपको तो आता नहीं, लोग तो आपसे बहुत आगे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने बेसिक क्लियर करते जाइए तो आपका भी डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन पहले शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना, पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए अपना, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जैसे यहाँ पे एक मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड, ये दिया है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे ए है, थर्ड नंबर पे एल है, फोर्थ पे ई है और फिफ्थ पे आपका डी, ठीक है। तो देन व्हाट इज़ द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इफ़ मोर देन वन वर्ड फॉर्म्ड देन एक्स सिलेक्ट करना है आपको। अगर कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा तो जेड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो एक तो इसका पहले ये बन गया DEAL, डील बन गया, ठीक है। दूसरा बन गया लीड, ठीक है। और क्या बन सकता है, तो देखो एक से ज़्यादा वर्ड बन के उससे ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, तो सीधा आप एक्स को सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि मोर देन वन वर्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये है आपका पजल, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। स्लॉग्स देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, लॉजिकली फॉलोस, इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड कीजिए, लॉजिकली फॉलोज, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू वाले आजकल यही पैटर्न में चले हुए हैं, ओनली अ फ्यू ओनली वाले, ठीक है। सो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ, जैसे मान लो ओनली अ फ्यू ARB दिया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ कुछ ए ही बी हैं और कुछ ए बी नहीं हैं। लेकिन अगर कंक्लूजन में आपको पॉसिबिलिटी दी होगी कि क्या सारे ए बी हो सकते हैं तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे बोले कि सिर्फ कुछ ए ही बी हैं, इसका मतलब है कि कुछ ए बी में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा पूछा होगा कि क्या ऑल बी ए इज़ बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सो येस डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि बी का ए के साथ आपको ओनली अ फ्यू का नहीं दिया है। यहाँ पे बोला है कि क्या सारे बी ए हो सकते हैं, हाँ तो सारे बी ए हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से आपको करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह दिया ओनली अ फ्यू सोनार्स को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। ओनली अ फ्यू सोनार्स आर रडार्स, नो रडार इज़ ग्राफ, कोई भी रडार ग्राफ नहीं है। और सम ग्राफ आर नॉट सोनार्स, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं कि कुछ ग्राफ जो हैं वो सोनार्स नहीं हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल ग्राफ कैन नेवर बी सोनार्स। जब कैन नेवर बी वाला आता है तो पहले कैन बी का देख लो, अगर वो है तो उससे अपोजिट कैन नेवर बी का होगा, ठीक है। क्या सारे ग्राफ सोनार हो सकते हैं, नो, क्योंकि आपको बोले कि कुछ ग्राफ सोनार नहीं है, तो ऑल ग्राफ्स कैन नेवर बी सोनार, सो येस डेफिनेटली ट्रू हो गया, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला, ऑल सोनार्स कैन नेवर बी ग्राफ, तो पहले देखो क्या सारे सोनार्स ग्राफ हो सकते हैं, हाँ सोनार और ग्राफ्स का तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कभी भी नहीं हो सकते, तो ये रॉन्ग हो गया, तो इसका ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल कैंस आर वेशल, ओनली अ फ्यू वेशल्स, ओनली अ फ्यू को ऐसे डिनोट करना, आर टिन्स एंड सम टिन्स आर जार, ठीक है। अब बोला है ऑल कैंस आर जार्स, क्या सारे कैंस और जार्स हैं, तो कैंस और जार का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सम वेशल्स आर कैन, कुछ वेशल कैन है, येस डेफिनेटली ट्रू, सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, सम बुल्स आर आइज, ठीक है। सम आइज आर डैम्स एंड ऑल स्लैब्स आर बुल्स, ऑल स्लैब्स बुल हैं। तो फर्स्ट का क्या बोले, कुछ स्लैब्स आइज हैं, स्लैब और आई का तो दिया नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे भी बना देना तो बुल्स और आई का दिया है, स्लैब्स और आई का तो कोई रिलेशन नहीं, तो रॉन्ग हो गया। और कोई भी आई स्लैब नहीं है, देखो सिंपल यहाँ पे मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए तो नेगेटिव तो अगर डायरेक्ट उसमें दिया होगा तो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पे देखो कुछ स्लैब्स आइज़ हैं और कोई भी आई स्लैब नहीं है, तो ये सम और नॉट का केस बन गया। सो यहाँ पे ईदर और आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सम कैप्स और ट्राउज़र्स, नो शर्ट इज़ कैप, कोई भी शर्ट कैप नहीं है। ओनली अ फ्यू ट्राउज़र्स आर शूज़, ये शर्ट है ना, ओनली अ फ्यू, कुछ ट्राउज़र ही शूज़ हैं, कुछ ट्राउज़र शूज़ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या बोला, कुछ ट्राउज़र्स आर नॉट शर्ट, कुछ ट्राउज़र शर्ट नहीं है, ठीक है। और सम ट्राउज़र्स आर नॉट शू, कुछ ट्राउज़र शूज़ नहीं है, हाँ, क्योंकि ओनली कुछ ट्राउज़र ही शूज़ हैं, कुछ ट्राउज़र शूज़ नहीं है, तो बोथ करेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपको पजल है, ये आपको करना है, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन में करना मेरे को थोड़ा ऑड सा लगता है, ठीक है। आप इसको कीजिए अगर आपको, हाँ, इस टाइप के फ्लैट एंड फ्लोर वाले ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पज़ल आपको आनी है। 2 मंथ दिए होंगे, 4 मंथ दिए होंगे, 2 डेट दी होगी, 10 पर्सन होंगे, कभी 8 पर्सन होंगे, 12 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, मॉक में ना एक ही टाइप के पज़ल आते रहती हैं आपको, जैसे लीनियर है तो लीनियर रो के याद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, आपको हर टाइप के करने हैं, ताकि वहाँ जाके आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो, आपको ये डर ना लगे कि ये पज़ल मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, ठीक है। इसलिए आपको अनसेट है नंबर ऑफ़ पर्सन सिटिंग इन अ रो या फिर सर्कल में, कुछ नॉर्थ हैं, कुछ साउथ में है, मतलब कुछ इन है कुछ आउट में है, लेकिन आपको बताया नहीं है डेफिनेट नंबर की कितने इन है कितने आउट हैं। 9 नंबर ऑफ़ पर्सन का ज़रूर करके जाना बॉक्स में, ठीक है। बाकी आपका बॉक्स टाइप पज़ल आ गई, एक आपकी मंथ वाली आ गई, मंथ और डेज़ वाली, और एक आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड, जो कि जैसे कोई CEO है, जनरल मैनेजर हैं, वैसे वैसे एक रैंकिंग बेस्ड पज़ल, उस टाइप की ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इस टाइप की पज़ल ही आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ओके। और प्लीज़ हल्के में मत लेना, क्योंकि इसकी कट ऑफ 59.25 गई थी आई थिंक HP की, प्री की 2022 में, सो आउट ऑफ 80। सो पेपर का लेवल थोड़ा अप होता है, ठीक है। RRB क्लर्क ईजी रहेगा, लेकिन RRB PO का लेवल थोड़ा अप रहेगा। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आप 65 तक तो कर ही लो, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका पेपर किस लेवल का है, ठीक है। सो ऐसा भी मत सोचना कि नहीं मुझे 60 से ऊपर ही करना है, डिपेंड करेगा, आपकी शिफ्ट हो सकता है टफ़ आ जाए या इजी आ जाए, तो आपके ज़्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी पे ज़रूर वर्क करना है, यहाँ पे एक्यूरेसी आपका गेम चेंजिंग होगी, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट, ये आप कर लोगे ना, चाइनीज़ कोडिंग है ये, तो काफ़ी इजी होती है। इसमें कॉमन वर्ड देखने होते हैं, उनका कोड लिख देना है फटाफट डायरेक्ट, ठीक है। बाकी एक बार अंकुश सर का मेथड देख लेना अगर आपको वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ही वैसे करती थी कि कॉमन देख लिया, उसको लिख लिया कि इस वर्ड का क्या होगा, बाकी जो रेस्ट बच गए, ठीक है। लेकिन उनका मेथड भी देख लेना, अगर आपको लगता है कि उससे आपको इजीली मिल रहा है, तो आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हो। इनइक्वालिटी ये आते हैं, ठीक है, तो सभी कर लेंगे इसको। कोशिश करना कि आप बिना पेन उठाए इसे कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, Z ग्रेटर देन P है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू प्रायोरिटी इसको दी जाती है, तो ये ठीक है। W ग्रेटर देन C है, W ग्रेटर देन इक्वल टू C है, W ग्रेटर देन C नहीं है, ठीक है, क्योंकि या तो वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, लेकिन डायरेक्ट ग्रेटर है ये कह नहीं सकते हम, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देख लो, L ग्रेटर है R से या R लेस देन L, तो पहले यहाँ पे रिलेशन ढूंढो, पहले L ग्रेटर देन इक्वल्स टू M है, फिर M ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q और Q इक्वल्स टू R, तो हाँ दोनों आ जाएगा, इसका इधर और आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे देख लो, E ग्रेटर देन A, E ग्रेटर C है, C से A नहीं जा सकते, तो रॉन्ग हो गया। अबे E ग्रेटर है B से, E ग्रेटर C और C इज इक्वल टू B है, तो E ग्रेटर B ठीक हो गया। ओनली ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। इस टाइप से आपको करना है जल्दी, ठीक है। 7 पीपल हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर पार्क फेसिंग इनसाइड, देखो 7 पर्सन वाला भी है, बाकी वो डिफरेंट कार लाइक करते हैं, इसको भी कीजिए, अच्छी लेवल की पजल है, ठीक है। बाकी ये आगे आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस,
तो ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन और इसके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 9। हाँ, एक ये मैं आपको बताना भूल गई, ये जो कंपनी दी होती है या फिर कुछ भी स्कूल दिया है या फिर कोई भी हाउस दिया है, ठीक है, फिर वहाँ पे बोला है कि कंपनी ए में ये वर्क करते हैं, ठीक है, कंपनी बी में इतने हैं, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली करना, क्योंकि इस टाइप की पजल ज़रूर आती है आपके पेपर में, ठीक है। अगर आपका लेवल किसी शिफ्ट का अच्छा रहा तो इसमें डेफिनेटली ये पजल आएगी मतलब इस टाइप की आएगी, तो इस ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सीधा सीधा कंपनी लिख दो यहाँ पे, जैसे मान लो कंपनी ए बी सी जो भी है वो लिख दिया, यहाँ पे जो पर्सन है कट जाएगा आपका, जो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना हमेशा, ठीक है। तो एक कैंसिल हो गया तो दूसरी आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा मत करना कि ज़्यादा ही प्रो बन गए कि हाँ कई पजल हो सकता है आपकी एक 1 गो में ही हो जाए, लेकिन कई में आपको पॉसिबिलिटी लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सोचो आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो केस है वो गलत हो गया, आपने दूसरा लिया ही नहीं है, तो फिर आप फिर से बनाओगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और अभी जो आप मॉक में अपनी वो रखेंगे कि आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है, उसी टाइप से ही आपको पेपर में करना है। ऐसे नहीं है कि पेपर में जाके आप पहले रीजनिंग करने लग जाओ, घर पे आप पहले मैथ्स करते थे, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले कीजिए, ठीक है, और जो आपका वीक पॉइंट है उसको थोड़ा बाद में कीजिए, और बीच में स्विच कर लीजिए जितने आपको लगता है कि हाँ अभी इतना हो गया इस सेक्शन का, अभी मैं दूसरा स्विच कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी चलते हैं, और क्या दिया है इसमें। हाँ, एक ये ब्लड रिलेशन है, इस ब्लड रिलेशन को हमेशा एंड में अटैम्प्ट कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का पेपर रह जाता है, ठीक है। कई बार होते कि मतलब कंफ्यूजिंग सा होता है कई बार, ठीक है, 2-3 लाइनों का ही दिया होगा आपको, 2 लाइनों का ही दिया होगा, लेकिन वो एक कंडीशन ऐसी होगी कि आपको गलत ही हो जाएगा, ठीक है। कई बार आपके 4 से 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, तो उस चक्कर में आप उसमें पजल ही कर लो कोई, ठीक है, इसीलिए इसको सबसे एंड में कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड रिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेरी राय यही रहेगी, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि आप इसको सबसे एंड में अटैम्प्ट कीजिएगा, 2 मिनट या 3 मिनट बचे होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका रीजनिंग। बाकी क्वांट का क्या था, ये मैंने आपको पहले तो नहीं करा दिया, मुझे ध्यान में नहीं रहा अभी, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर कीजिए, मतलब पेपर को एक बार गो थ्रू कर लेना क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। कई बार होता है कि बीच में 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के होंगे, 3 क्वेश्चन एंड में दिए होंगे, तो इसीलिए ये नहीं है कि डायरेक्ट ही लगे करने, हाँ जो ईजी मिल रहा है फटाफट कर लीजिए, लेकिन एक बार पेपर देख लीजिए कि क्या क्या है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। ईजी पहले उठाइए, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए जो आपको मॉडरेट लगते हैं। हाँ, ये रॉन्ग नंबर मैंने आपको दिया था, आई होप आपने किया होगा। बाकी ये गलती मत करना फ्रेंड्स, कि आप चलो प्री तो आपका बिना अरिथमेटिक के हो जाएगा, लेकिन मेंस में आपका बिना अरिथमेटिक के नहीं होगा फ्रेंड्स। IBPS PO मेंस का पेपर अगर किसी ने 2022 में दिया है तो उनको अच्छे से हर्षल सर की बात याद आई होगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट हैं बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अब फ्रेंड कट थ्रोट कंपटीशन हो गया बैंकिंग एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे SSC CGL वाले भी आ गए हैं, कैट की प्रिपरेशन करते हैं कई लोग, तो वो SBI PO डायरेक्ट वो फर्स्ट अटैम्प्ट वो वैसे ही लोग होते हैं। कुछ की तो स्कूलिंग से अच्छा बेस होता है तो उनका वैसे हो जाता है, कईयों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है तो SBI PO में तो इंग्लिश मेन रोल प्ले करती है, बाकी सेक्शनल कट ऑफ तो वहाँ होता नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको अपने वीक पॉइंट को अभी से स्ट्रॉन्ग करना है, अर्थमेटिक को बिल्कुल भी अनटच मत करना। हाँ, 4 से 5 टॉपिक ये बहुत डूएबल होते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये बेसिक टॉपिक, एवरेज, एजीज, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करने वाले होते हैं। और मिक्सचर एंड एलिगेशन मेरे को पहले बहुत वो लगता था, लेकिन मैंने हर्षल सर की वीडियो देखी तो उससे फिर मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो उनका वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। अगर आप या जिस भी टीचर से पढ़ते हैं तो वहाँ से डेफिनेटली उस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी देखो DI आएंगे आपको, 3 DI तो मिलेंगे, 2 टेबुलर, एक टेबुलर हो सकता है, एक लाइन, या फिर बार ग्राफ हो सकता है, एक केसलेट DI तो ज़रूर आते हैं। केसलेट DI फ्रेंड्स
क्यों घबरा जाते हैं बच्चे? क्योंकि वो देखने में बड़ा लगता है लेकिन वो होता बहुत इजी है करने में। अगर आप, क्योंकि इक्वेशन ही बनानी होती है खाली, लेकिन फिर भी आप उसे एंड में अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि प्रेशर की वजह से या टाइम कम हो तो आपका उसमें कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको एंड में कीजिए, लेकिन हाँ ज़रूर देखिए अगर आपके पास टाइम बचा है तो। छोटी छोटी टिप्स हैं, आई होप आपके काम आएंगे, ठीक है। बाकी ये अप्रॉक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन, ये तो आएंगे आपको 10-15 मार्क्स के। 10 मार्क्स का तो मिनिमम आएगा ही आएगा, 10 से 15, ठीक है। मतलब 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ या मिसिंग सीरीज़ आ सकती है, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और या फिर 5 सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। सो देखो ये DI दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ बेडशीट जो मैन्युफैक्चर्ड हुई है इन थाउजेंड्स में दी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सोल्ड बेडशीट एंड अनसोल्ड बेडशीट का डिफरेंस दिया आपको। तो अनसोल्ड बेडशीट कैसे आएगी आपकी? जो मैन्युफैक्चर्ड बेडशीट है उससे सोल्ड बेडशीट माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देखो, नोट पॉइंट जो है वो ध्यान से नोट करना होता है। बाय ईच कंपनी नंबर ऑफ़ बेडशीट सोल्ड जो हो रही है वो मोर है देन नंबर ऑफ़ बेडशीट अनसोल्ड, ठीक है। तो ये जो आपको डिफरेंस दिया है वो आप देख सकते हैं कि सोल्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनसोल्ड, ओके। तो ये दिया ही है, आपको करना है ट्राई। कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो फ्लोर बेस्ड है, 7 पर्सन है, 1 to 7 है, टॉप टू बॉटम, बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप फ्लोर 7 है, और बस बाकी पर्सन को बिठाना है आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे देखो अन्ना, डेव, जिया इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखने हैं। अगर आपको जैसे ऐसे दिया है ना, तो A लिख दो, इसको D लिख दो, JMO, रिम को R लिख दो, टिया को T लिख दो। लेकिन अब कई बार होता है कि 2-3 वर्ड सेम ही होते हैं, तो उस केस में आप पूरे नाम लिख सकते हो। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।